everyone, welcome back to this channel पढ़ाकुलो। My name is CS पायल पोपली और हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का एनसीईआरटी बुक। इसमें शुरुआत की थी हमने चैप्टर 1 के साथ, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर की कुछ वीडियोस ऑलरेडी आ गई हैं, सो किसी भी स्टूडेंट ने अगर नहीं देखी है, प्लेलिस्ट का लिंक दिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लो बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू एन एक्सटेंट मैं आपको समझा चुकी हूं हमारी फर्स्ट वीडियो में ही, जहां मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि मैनेजमेंट होती क्या है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था और उस एग्जाम्पल में मैंने इसके सारे फंक्शंस कवर कर दिए थे और हल्का फुल्का आपको बताया था उसके बारे में। आज उन्हीं फंक्शंस को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फंक्शन समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ऐसे इमेजिन करो कि ये 6 दोस्त हैं और इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया हुआ है। होता है ना, स्कूल में भी होता है, सोसाइटीज में भी होता है कि कुछ फ्रेंड्स मिल जाते हैं, आपस में सोच पसंद आती है एक दूसरे की, तो एक साथ खेलने लग जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। ऐसे ये 6 दोस्तों का क्या था, ग्रुप था। अब इसमें ये जो ब्लू टी शर्ट वाला दोस्त है ना, इसका आने वाला था बर्थडे। अब भाई ग्रुप में किसी इंसान का बर्थडे आता है तो बाकी के ग्रुप मेंबर्स क्या करते हैं, उसके बर्थडे की प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं कि उसको बर्थडे पार्टी कहाँ देनी है, क्या क्या करेंगे बर्थडे वाले दिन, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, राइट। तो इन सब दोस्तों ने भी कुछ ऐसा ही सोचा। इन सब ने सोचा कि चलो मिलके इस इंसान को एक पार्टी देते हैं, बढ़िया सी ग्रैंड सी सरप्राइज पार्टी। ओके, अब ये पार्टी करने से पहले क्या क्या काम करेंगे उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये पहले तो बैठेंगे कहीं पे बढ़िया से एक सोसाइटी में, कोना पकड़ के वहां पे बैठ के डिस्कशन करेंगे कि बर्थडे कैसे मनाना चाहिए, क्या थीम रखनी चाहिए, कहाँ पार्टी होगी, कैसे पार्टी करेंगे, किस किस को बुलाएंगे, क्या क्या खाने में रखेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे, बहुत सारी चीजें। तो हर एक चीज के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे सिर्फ सोचना चल रहा है, डिस्कशन चल रही है आपस में। आप देख रहे हैं ना, जैसे वार्तालाप कर रहे हैं लोग बैठ के, बिल्कुल वैसे ही। एक बार ये काम हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हर एक मेंबर को असाइन किया जाएगा कि उसको क्या क्या रिसोर्सेज लाने हैं। मतलब बलून्स कौन लेके आएगा, केक कौन लेके आएगा, उसके लिए ड्रेस कौन लेके आएगा, गिफ्ट्स कौन लेके आएगा, गेस्ट को कौन इनवाइट करेगा। एंड एट द सेम टाइम बलून्स वगैरह, डेकोरेशन का सामान, केक्स वगैरह जब आ जाएंगे तो वो किसके घर में रखेंगे, कौन से कोने में छुपाएंगे, प्लेग्राउंड में एक सीक्रेट जगह है वहां रखेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पे देखेंगे। एक बार ये भी हो जाए, उसके बाद जो इंसान डेकोरेशन में अच्छा होता है उसको डेकोरेशन पे लगा दिया जाता है। जो इंसान केक बनाने में अच्छा होता है उसको केक बनाने वाले काम में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम हर उस इंसान को ढूंढते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर सकता है और उसे वो काम दे देते हैं। जैसे डेकोरेशन का काम ये बच्ची अच्छे से कर सकती थी तो इसको दे दिया कि भैया देखो डेकोरेशन तुम्हारा काम है, अब तुम ही उसे कंप्लीट करोगी। केक दूसरी बच्ची अच्छा बना पा रही थी तो उसको बोल दिया कि चलो केक बनाने की ड्यूटी तुम्हारी है। एक बार ये भी फंक्शन हो जाए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक ऐसा इंसान इनमें से होता है ग्रुप का जो कि लीड करता है पूरे ग्रुप को। जैसे कि होता है ना कि कभी भी कोई प्लान बनता है तो एक इंसान होता है जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है, जो सबसे ज्यादा एंथुजियास्टिक होता है कि चलो चलो करेंगे करेंगे, यस हम कर सकते हैं, हम पेरेंट्स को मना लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सबको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करता है, सबको थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन देता है कि चलो चलो ये करेंगे, इस जगह जाएंगे, ये करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। तो जो ठंडे बैठे होते हैं ना थोड़े बाकी के दोस्त, उनको थोड़ा सा उठाने का काम ये दोस्त करता है। एक बार ये भी हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि जैसे हमने सोचा था यहाँ पे, क्या वाकई में सारी प्रिपरेशन वैसी हुई है, क्या सारी चीजें वैसी ही दिख रही हैं जैसे हमने इमेजिन की थी, या कोई डिफरेंस है। तो जो भी डिफरेंस है उसको थोड़ा सा ठीक किया जाएगा। अगर मान लीजिए केक टाइम पे नहीं आ पा रहा है तो फिक्स किया जाएगा कि कहीं और से केक मंगवा लो, केक वैसा नहीं मिल पा रहा है, बलून्स वैसे नहीं मिल पा रहे हैं, डेकोरेशन का वो सामान नहीं मिल पा रहा है तो कहीं और से अरेंज किया जाएगा। तो जितने भी डिफरेंसेस होते हैं ना, जो हमने सोचे थे और एक्चुअली हो रहा है उनमें, उन्हें यहाँ पे ठीक किया जाता है। तो आपने देखा किस तरह से एक बर्थडे का पूरा एक प्लान बनाया जा रहा है कि कैसे क्या होने वाला है।
यही सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। कैसे, समझाती हूँ। देखिए, पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग। इसमें लोग बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, प्लान करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन करेगा। तो प्लानिंग में सिर्फ सोच विचार होती है, बस दिमाग पे जोर डाल के ब्रेन का जितना काम होता है ना वो इस पर्टिकुलर स्टेज पे होता है। और यहाँ मेक श्योर किया जाता है कि हम बढ़िया से बढ़िया सोच विचार करें, प्लान बनाएं, ताकि आगे की पूरी प्रोसेस बहुत स्मूथली चले। ऑर्गेनाइजिंग में हम टास्क असाइन करने का काम करते हैं। जैसे हमने एक को बोल दिया बलून्स लेके आना, एक को बोल दिया केक लेके आना, एंड एट द सेम टाइम हम लोगों को और चीज़ों को एक एक जगह प्लेस करते हैं। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में बेसिकली हम हर टास्क के लिए एक राइट पर्सन ढूंढ के आते हैं। जैसे हमें पता था डेकोरेशन के लिए ये बेस्ट है तो हमने उसको वो काम दे दिया, तो राइट प्लेस पे राइट इंसान को बिठाने का काम किया जाता है स्टाफिंग में। डायरेक्टिंग में लोगों को लीड करने का काम, मोटिवेट करने का काम, उनको सुपरवाइज करने का काम, एंड उनके साथ सही से हर एक चीज़ कम्युनिकेट करने का काम किया जाता है। वहीं पे कंट्रोलिंग में ये इंश्योर किया जाता है कि जो हमने सोचा था वो पूरा हो रहा है उसी तरीके से। अगर कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं उन्हें फिक्स किया जाता है, तो डेविएशंस फाइंड की जाती हैं। नाउ व्हाट इज डेविएशन, उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम कंट्रोलिंग पे एक्चुअली जाएंगे। तो देखा कैसे हमने एक बर्थडे पार्टी में मैनेजमेंट की पूरी प्रोसेस को एनफोर्स किया। ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ इसी प्रकार से ही किया जाता है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं एक एक फंक्शन के बारे में। फर्स्ट हमारा फंक्शन था प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है पहले से ही एडवांस में सोच के रखना, क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी का प्लान बनता है गोवा जाने का, तो ऐसे ही तो मुंह उठा के वो गोवा नहीं चला जाएगा ना। गोवा जाने से पहले वो इंसान प्लान आउट करेगा कि गोवा कौन सी डेट को जाना है, कहाँ स्टे करना है, किस से जाना है, फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, कैसे जाना है, वहाँ जाके खाना वगैरह क्या ट्राई करना है, कौन कौन सी प्लेसेस घूमनी है, कौन कौन से क्लब्स में जाना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ट्राई करनी है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी हो नहीं रही हैं, ये फ्यूचर में होंगी, लेकिन इनके बारे में डिसाइड तुम आज कर रहे हो। तो एडवांस में तुम डिसाइड करके रख रहे हो कि तुम उस टाइम पे क्या करने वाले हो। अब क्या ज़रूरी है चीज़ें वैसी ही होंगी? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो कंट्रोलिंग जो लास्ट स्टेप होता है, जो लास्ट फंक्शन होता है, उसमें हम मेक श्योर करते हैं कि जो हमने सोचा था वो उसी तरीके से हो, ठीक है, जितना पॉसिबल हो पाए। बट फिलहाल यहाँ पे देखिए, it says this implies setting goals in advance and developing a way of achieving them efficiently and effectively। यहाँ पे हम बेसिकली गोल्स डिसाइड करते हैं पहले से ही एडवांस में, ताकि हम फ्यूचर में उसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली क्या कर सके, अचीव कर सके। आपको पता है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों का ही मतलब मैंने एक वीडियो में आपको समझाया हुआ है अच्छे तरीके से, नहीं देखिए जाके देख लेना, ठीक है। सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग वाले स्टेप में बेसिकली ये होता है कि आप पे असाइन की जाती हैं ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक प्लान। कौन किसका सीनियर बनेगा, कौन किसका जूनियर बनेगा, किसको किससे इंस्ट्रक्शन लेनी है, किसको किसको रिपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग में तय की जाती हैं। इसमें एक हायरार्की बनती है जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, कौन किसके बात सुनेगा, कौन किसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, वो सारी चीज़ें। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे टास्क असाइन किए जाते हैं, ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग सिंपली स्टेटेड इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में बोला जाए तो स्टाफिंग का मतलब होता है सही इंसान को सही जॉब के लिए ढूंढ के लाना। दैट्स इट। A very important aspect of management is to make sure that the right people with the right qualifications are available at the right places and time to accomplish the goals of the organization। अब तुम ऐसा सोच के देखो, हमने एक बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया, ठीक है, और उसको कुछ ऐसे काम पे लगा दिया जो कि उसका फील्ड का ही नहीं था। अब तुम ये सोचना, ये बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, लेकिन तुमने उसे ऐसे काम पे लगाया जो कि उसके फील्ड का था ही नहीं। तो क्या तुम इसकी पूरी कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल कर पा रहे हो? क्या तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन इसका फ़ायदा उठा पा रही है? नहीं।
तो ये बोलते हैं स्टाफिंग में सिर्फ इंसान को ढूंढ के लाना जरूरी नहीं होता, ढूंढ के लाना और उसे सही पोजीशन पे, सही जॉब पे, सही काम पे बिठाना, एंड एट द सेम टाइम सही टाइम पे। ऐसा नहीं कि जरूरत हमें आ जाए और हम उसको उस जॉब पे बिठा रहे हैं परसों, नो, सही टाइम पे, तभी इट विल मेक सेंस और हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। देन है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में आता है लीड करना, मतलब आप लीडर बन के आगे चल रहे हैं, दूसरों के लिए रास्ता ड्रॉ कर रहे हैं और दूसरे आपको फॉलो करते हुए अपना अपना काम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। दिस रिक्वायर्स एस्टेब्लिशिंग एन एटमोसफेयर दैट एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू डू देयर बेस्ट। यहाँ पे आपको एक ऐसा एटमोसफेयर बनाना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज के लिए ताकि उनको एक सेफ्टी सिक्योरिटी वाला फील आए और वो अपना 100% दे काम को। डायरेक्टिंग के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है मोटिवेशन, सेकंड है लीडरशिप, थर्ड है सुपरविजन और फोर्थ है कम्युनिकेशन। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि जो भी सारे फंक्शंस पढ़ रहे हो ना तुम मैनेजमेंट के, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सारे फंक्शंस के इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं। तो ये सारे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में वैसे भी पढ़ने ही है, ठीक है, फ्यूचर में। चलिए, लास्ट हमारा फंक्शन है या प्रोसेस का लास्ट स्टेप जो है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है? कंट्रोलिंग में बेसिकली हम डिफरेंस बिटवीन करते हैं। बचपन में करते थे ना, 2 इमेजेस आपके सामने रखी होती थी और आपको बोला जाता था कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है पता लगाओ। कंट्रोलिंग में कुछ ऐसा ही किया जाता है। एक पिक्चर रखी जाती है प्लानिंग वाली और एक पिक्चर रखी जाती है जो एक्चुअली आपने अचीव किया है। मतलब एक जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए थे और एक जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है, दोनों पिक्चर्स को रखा जाता है और आपको एनालाइज करना होता है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या क्या अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने सोचा मुझे 95% लाना है बोर्ड्स में, ठीक है, तो उसने अपने लिए एक स्टैंडर्ड बिल्ड किया। अब एक्चुअली एग्जाम हुए और उसके आए 93%। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली हम दोनों का गैप पता करते हैं कितना है। जैसे 95 और 93 में कितना गैप है? 2% का गैप है। तो बस यही डेविएशन फाइंड करनी होती है। डेविएशन क्या होती है? डेविएशन का मतलब होता है जो आपने सोचा था और जो आपने अचीव किया है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डेविएशन इज नथिंग, जस्ट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू प्लान एंड व्हाट यू एक्चुअली अचीव्ड, ठीक है। अब छोटी मोटी डेविएशन होती है तो हम लेट गो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2% किया है तो चलो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ऐसे हो जाता है कि 95 सोचा है और 60% आ रहे हैं, तो मतलब डेविएशन बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो कंट्रोलिंग में हम एक तो डिफरेंसेस फाइंड करते हैं, डेविएशन फाइंड करते हैं और उस डेविएशन को कैसे करेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करते हैं और वो एक्शन भी लेते हैं। So it says controlling is the management function of monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goal. इसमें बेसिकली हम मॉनिटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो कि उसने अटेन की है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। इसमें बेसिकली स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं, करंट परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, फिर दोनों को कंपेयर किया जाता है और जो भी डिफरेंसेस आते हैं उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, ठीक है। सो ये था आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लानिंग में हमने क्या किया? प्लानिंग में बेसिकली हमने सोच विचार किया, पहले से एडवांस में सोचा क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा, कैसे होगा, किसके द्वारा होगा। ऑर्गेनाइजिंग में हमने टास्क असाइन करना शुरू किया एंड एट द सेम टाइम कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे इजाजत ले, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो सारी चीजें देखें। स्टाफिंग में बेसिकली हम सही इंसान को सही टाइम पे सही पोजीशन सही जॉब के लिए हायर करते हैं और डायरेक्टिंग में हम उन्हें लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। और कंट्रोलिंग में हम डिफरेंसेस देखते हैं, जो प्लानिंग में सोचा था क्या वो वाकई में अचीव हुआ कि नहीं हुआ वो देखते हैं। अगर उसमें डिफरेंस जा रहा होता है, मतलब डेविएशन जा रही होती है, तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बर्थडे पार्टी हमने बहुत ही ग्रैंड सोची थी, हमने सोचा था कि बहुत मजा आएगा, इतने गेस्ट आएंगे, ऐसा रहेगा खाना, वैसा रहेगा, लेकिन जब एक्चुअली देखा तो खाना वैसा बन ही नहीं पाया, उतने गेस्ट आ ही नहीं पाए। तो जो सोचा था और जो हमने एक्चुअली गेन किया दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है, कैसे इमरजेंसी में गेस्ट को बुलाया जा सकता है, कैसे खाना अरेंज किया जा सकता है, वो सब कंट्रोलिंग का पार्ट है।
चलिए, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। एंड 12th क्लास का पूरा सिलेबस बिजनेस स्टडीज का मैं इस चैनल पे कवर करने वाली हूँ, तो फटाफट जाके अपने दोस्तों के साथ ये सारी वीडियोस शेयर कर लो। एंड तुम भी सब्सक्राइब करते हुए जाओ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।